कि पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, यही सेम कोविड के दौरान भी हुआ। एंड जो लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टेड थे उस टाइम पे, उन्होंने तो अपनी वेल्थ रिकवर कर ली, जो जनरली वेल्दी लोग ही होते हैं। इसलिए ये सब करना ज़रूरी है, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अगर इंडिया की बात करो तो वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है आज के डेट में, इंडिपेंडेंस से कंपेयर करो तो। एंड देखो, जब इतना उथल पुथल होगा ना दुनिया में, एंड आज के डेट में हम कोई वर्ल्ड वॉर 3 से कम में तो रह नहीं रहे हैं, हर जगह वॉर ही चल रही है। ठीक है, यूरोप में चल रही है, मिडिल ईस्ट में चल रही है, तो उस टाइम पे ग्लोबल रीसेट होना तय है। अब देखो, हमारे दुनिया में आज के डेट में जो फिजिकल प्राइसेस ऑफ ऑयल हैं एंड जो पेपर प्राइस ऑफ ऑयल चलता है, जिसके ऊपर ट्रेडिंग वेडिंग चलती है, वो एकदम ही मतलब मैच ही नहीं कर रहे। यही सेम चीज़ सिल्वर के साथ हुई थी। फिजिकल प्राइसेस कुछ और चल रहे थे एंड जो पेपर प्राइसेस हैं वो कुछ और चल रहे थे। एंड आज के डेट में तो ऐसा लगता है कैश इज किंग अगेन। इंडिया के अंदर जो विड्रॉल्स चल रहे हैं कैश के फ्रॉम द बैंक, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट दे हैव इंक्रीज्ड बाय 12%। देखो, दिक्कतें कम नहीं है। अभी तो हमने ये बात की कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर आप ये ऐड कर दो कि पूरी दुनिया में, खास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया को भी ऐड कर लो टू दैट लिस्ट, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि शिफ्ट ऑफ पावर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस हैं। अब भाई ये तो क्लियर हो गया कि उसको अपने जो खुद के बेसेस हैं उसको डिफेंड तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब यूएस का मिलिट्री बेस अगर आपके देश में, तो वो अब प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, दूसरा अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि भाई वो प्रोवाइड करते थे सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर पेट्रो डॉलर। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि भाई यूएस डॉलर रहेगी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ये अग्री कर लेते हैं। ठीक है, एंड उस टाइम पर जो अमेरिकन करेंसी थी दैट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। आगे जाके इन्होंने पैसे इतने ज्यादा छाप लिए, वियतनाम वॉर होता है, तो अमेरिकन क्लेवरली डिसाइड कर लेते हैं कि गोल्ड बैक्ड नहीं है हमारी करेंसी। क्यों? क्योंकि उनको और पैसे चाहिए होते हैं। तो उन्होंने अब ऐसा सिस्टम इन्वेंट कर लिया था कि बस पैसे छापते जाओ, हमारी तो रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया की, सबको चाहिए दुनिया में डॉलर। बट फिर उसके बाद एक और वॉर छिड़ता है, योम किपुर वॉर। उसके दौरान जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो ऑयल एम्बार्गो कर देती हैं। ठीक है, जिसके वजह से ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अमेरिकन समझ जाते हैं कि भाई ये तो टूल बन गया है फॉर वॉरफेयर। तो फिर उस टाइम पे अमेरिकन सऊदी अरेबिया के साथ डील करते हैं कि देखो, आप वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर हो ओपेक के अंदर, आप अपना ऑयल बेचो, जम के बेचो, यूएस डॉलर में बेचो। बदले में आपके पास इतने सारे डॉलर हो जाएंगे, आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लो। ठीक है, दी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। यूएस कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया एंड बदले में आपको ब्याज भी मिलेगा उस पैसे के अगेंस्ट। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी कहाँ गई? ये सिक्योरिटी तो गई तेल लेने। Falling to the ground and exploding in Doha, the capital of Qatar. तो अब अरब कंट्रीज को लग रहा है कि भाई अमेरिका के ऊपर तो रिलाई कर नहीं सकते सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एंड जहाँ तक पेट्रो डॉलर की बात है तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन गया, क्योंकि अमेरिका के पास खुद का बहुत सारा पेट्रोल है। ठीक है, वो फिर भी कुछ कुछ टाइप्स ऑफ सम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, बट इन अरब कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन है? तो अब चाइना सऊदी अरेबिया से तो ऑलरेडी युआन में खरीद रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी होता था जब इंडिया आईएनआर के थ्रू, इंडियन रुपी के थ्रू अपना ऑयल खरीदता था ईरान से। अब आज के डेट में वही इंडिया युआन में खरीद रहा है, मतलब अपना सो कॉल्ड कंपेटिटर या दुश्मन चाइना, उसकी करेंसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि भाई ऑयल तो चाहिए ही ना। तो ये अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब आगे जाके और इशू ये है कि इनके जितने भी एलाइज थे वहां पर, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, उसमें से एक यूएई है। देखो, यूएई खुद का अपना कैश फ्लो तो कुछ जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना टूरिज्म से पैसे आ पा रहे हैं, ऑयल भी नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो यूएई ने अमेरिका को जाके बोला होगा कि देखो, आपके जो बॉन्ड्स है हम वो बेच रहे हैं, क्योंकि हमें तो पैसे की जरूरत है। ठीक है, एसेट्स बहुत सारे हैं इन सब देशों के पास, पर कैश भी तो आना चाहिए। तो अमेरिका ने बोला कि देखो, तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें एक फाइनेंशियल लाइफलाइन देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल लाइफलाइन ये है कि तुम अपने धर्म मेरे पास रखते जाओ और उसके बदले में जितने डॉलर चाहिए लेते जाओ। तो ये एक टेम्परेरी फिक्स है। टेम्परेरी फिक्स क्योंकि यूएई के पास आज के डेट में पैसे नहीं है। तो अब इसको बताया तो जा रहा है फाइनेंशियल लाइफलाइन फॉर यूएई, पर असली में ये फाइनेंशियल लाइफलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। क्योंकि अगर यूएई को पैसे चाहिए तो वो जाके ये वाले बॉन्ड्स जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा। इतना दिमाग में रखना बस कि भाई यूएई के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, वो बेच सकता है। ठीक है, एंड पूरे गल्फ कंट्रीज में सिर्फ ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही नहीं है जो इतने ज्यादा बॉन्ड्स होल्ड करता है यूएस डॉलर के।
सऊदी अरेबिया भी होल्ड करता है, कुवैत भी होल्ड करता है, बहुत सारे देश होल्ड करते हैं। तो अब क्या होगा जब इन सबको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पैसे जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये लोग भी बॉन्ड बेचेंगे, ठीक है।